कैसा लगा आपको डीएमआईटी के बारे में? डीएमआईटी के बारे में मुझे अनएक्सपेक्टेडली, मैं ये कहूँ, बहुत खुशी हो रही है। बिकॉज बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है। और हर एक चीज़ आपने इतने अच्छे से समझाया, जो बहुत परफेक्टली मेरे साथ रेजोनेट हो पाया, सिंक में आ पाया, बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हो पाया। और जो मेरे लिए है नेचुरली, कुदरती तौर पे, वो मुझे सारी स्ट्रेंथ्स, सारी मेरी क्षमताओं के बारे में मुझे पता चला। इसके लिए मैं आप का बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब आपको, जैसे आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे थे जी सर। और वो पिताजी के वजह से, हाँ, जो भी रीज़न था। तो वो आपका इनबॉर्न टैलेंट नहीं था और आपने उसमें बहुत स्ट्रगल किया। जी सर। मैं चाहता हूँ कि आप ये भी पब्लिक को बताएं कि जब आप इनबॉर्न टैलेंट में नहीं होते हो तो कितना प्रॉब्लम आता है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे, मैं अनुभव की बात है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस इस वर्ड के बजाय एक्सपीरियंसर ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करना पसंद करूँगा। बिकॉज वो मैंने खुद अनुभव किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली आप टेक्निकल फील्ड में जाइए, फिजिक्स में करियर करिए, इंजीनियरिंग में करियर करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, इसके बावजूद अगर आप फिजिक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक्सेप्ट कीजिए, आपकी लिमिटेशन है। और अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी और बाकी जो भी स्ट्रेंथ्स होंगे, आपको लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, उसके आधार पे आप अपना करियर चूज कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज दोबारा फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है तो फिजिक्स की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज फिजिक्स या इंजीनियरिंग के बारे में मत सोचिए, कोई दूसरा करियर ऑप्शन अच्छा सा लुक्रेटिव सोचिए अपने लिए, जो आपके साथ हूबहू रेजोनेट होता हो। क्या लगता है आपको, इस डीएमआईटी टेस्ट या जो भी फिंगरप्रिंट साइंस से जो भी टेस्ट हुआ है उसमें क्या आपका इनबॉर्न टैलेंट निकला है जिसको आप लगता है कि सही में यही है? डीएमआईटी टेस्ट के आधार पर मेरे लिए जो इनबॉर्न नेचुरल टैलेंट निकला है वो है मास कॉम एंड जर्नलिज्म, जहाँ वर्ड पावर एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये, और कम्युनिकेशन स्किल जो यहाँ जी पे आया हुआ है, जी हाँ। जी, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है सर अभी कि अगर मैं ये डीएमआईटी टेस्ट बहुत पहले कर लिया होता, जब मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में होता या 10th स्टैंडर्ड में होता, तो अब तक मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे तौर पे सेटल्ड हो जाता। राइट, मुझे आज आपका इतना समय और पैसा गया वो नहीं बिल्कुल जाता, भी नहीं होता। और जो आज स्ट्रेस फील कर रहे हो कि आपका इतना समय गया वो भी बच जाता। बिल्कुल नहीं होता। और मैं पेरेंट्स के लिए खास तौर पे एक टिप देना चाहूँगा, जो मुझे ज़रूरी लगता है। वो यह है कि बच्चों पे अपना पीयर प्रेशर मत डालिए। और क्योंकि आप पीयर प्रेशर में रखते हो बच्चों को कि तेरी औकात नहीं थी, तेरा स्टेटस नहीं था इंजीनियरिंग करने का, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता इंजीनियरिंग करने का, तुझे मिल रहा है, हमने तेरे पे इतने पैसे खर्चा किया है, इतना मतलब ट्यूशंस लगा के दिए हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, और इसके बावजूद भी तो इंजीनियरिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक तो स्टूडेंट को करना नहीं होता है, ऊपर से आप जबरदस्ती उसे उस करियर में एडमिशन लेकर देते हो फोर्सफुली, जहां पे वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता, और ऊपर में आप फिर और उसको टॉर्चर करते हो ये सब कह के कि हमने तेरे लिए इतना किया उतना किया और तू अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा मत करिए, कोई परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में। सबके कुछ लिमिटेशंस है, सबके कुछ स्ट्रेंथ्स भी है। अपने अपने शॉर्ट एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, नेचुरल रहिए, जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी नेचुरल। और किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज हम अगर किसी को कॉपी करने का प्रयास करेंगे हम वैसा बन ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, समझ लीजिए, हम सब यूनिक है और हम सबके लिए कोई ना कोई करियर भगवान ने सोच के रखा है। हम उपयोगी है, इसीलिए हम जिंदा है, जीवित है। तो अगर आप थोड़ा स्ट्रेस में भी हो तो सुसाइड जैसा कोई भी नेगेटिव थॉट प्लीज मत आने दीजिए। आता है तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ताकि आप उससे, उस नेगेटिव स्टेज से उभर सको, बाहर निकल सको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा जन्म हुआ है क्योंकि हम उपयोगी है, हम यूजफुल है, तभी जाके हमें एक सुंदर सा बर्थ मिला है। और दूसरी बात, भगवान ने सबके अंदर कोई ना कोई एक इनबॉर्न सॉफ्टवेयर टैलेंट के तौर पे जन्मजात दिया ही है। बस वो सही एप्टीट्यूड, सही समय, सही उम्र में ढूंढ के निकालने की जरूरत है। और इसमें पेरेंट्स लोग जो है, बच्चों के माँ बाप या जिन एल्डरली पीपल के अंडर में बच्चे रहते हैं, ये उनका काम पड़ता है कि वो अपने बच्चों के अंदर का टैलेंट ढूंढ के निकाले और उनको सही डायरेक्शन में
प्लीज सपोर्ट करें, कॉपरेट करें। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप जो अनसक्सेस हुए या जो लोग अनसक्सेस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर उनके टैलेंट के अनुसार उस फील्ड में नहीं जाते, इसके वजह से। सर ये रीजन कुछ हद तक सही है, इसका मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होता है, फिजिकली फिट होता है, तो अगर उनको कोई ऐसी लिंक दे दी जाए जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसके बावजूद भी वो थोड़ा सा एफर्ट लेके उसको मेकअप कर लेते हैं। तो ये चीज के साथ मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर हमें अपने ही टैलेंट का फील्ड मिल जाए जो हमारे एप्टीट्यूड के साथ रेजोनेट होता है, तो वहां हमें एफर्ट ना के बराबर लगाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं रहेगा, और वहां पे सक्सेस की गारंटी रहेगी। सक्सेस की गारंटी तो 101% है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वहां पे जो भी स्ट्रगल आएगा ना अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में करियर करते समय, उसे हम एंजॉय करेंगे। वो स्ट्रगल रहेगा ही नहीं, वो स्ट्रगल आएगा तो उसको हम एक नई एडवेंचरस अपॉर्चुनिटी एंजॉय करोगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, और उस स्ट्रगल को एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम चैलेंज एक्सेप्ट करके और खुद को उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानिए। भगवान ने, मैं दोबारा कहता हूं, हमें जन्म दिया है क्योंकि हम यूजफुल है, और सब में कोई ना कोई टैलेंट के तौर पे एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दिया है बचपन से, जन्मजात, और वो आपको ढूंढ के निकालना है। बस उतना ही आपको करना है। अपनी पीयर प्रेशर के अंडर में, एक्सपेक्टेशन के अंडर में बच्चों को प्लीज ना रखे, उनको समझे। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर हो और अगर आप आपके बच्चों को बनवाना चाहते हो डॉक्टर या इंजीनियर, तो फिर वैसे संस्कार आपको बचपन से उनको देना पड़ेगा, उतना ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप लेट एज में बच्चे जब चले जाएंगे 9th-10th स्टैंडर्ड में या 12th में, तब आप नहीं थोप सकते उनपे कि हम डॉक्टर या इंजीनियर, तो आपको भी वही करना है। अगर आप वैसा करना चाहते हो तो फिर बचपन से आपके बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अदरवाइज सबसे अच्छी बात यह है कि उनके इनबॉर्न टैलेंट को फाइंड आउट करके निकालिए, फिर वो उसमें ऐसा करियर करेंगे, इतनी स्पीड पकड़ेगी कि आपको उनके लिए स्ट्रगल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी अपने फील्ड में खुश रहोगे और बच्चे भी अपने फील्ड में खुश रहेंगे। तो DMIT के बारे में आप क्या कहोगे कि ये टूल्स बढ़िया है अपने इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए? सर ये टूल बढ़िया ऑफ कोर्स है, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि ये रामबाण उपाय है जो आज के जनरेशन में बहुत जरूरी है। बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं कि हमने हमारे जनरेशन में तो बहुत स्ट्रगल किया है, ये किया है, वो किया, आपको तो सब इजी है, इजी जा रहा है। मैं रादर पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि आपका लाइफ आज के जनरेशन के मुताबिक इजी था, लेकिन आज के जनरेशन का लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मास पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। अपॉर्चुनिटीज है लेकिन कंपटीशन बहुत है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। आपके समय में भी कंपटीशन था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब पॉपुलेशन कम था, अपॉर्चुनिटीज में इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज लोग कंट्रीब्यूशन कम करना चाहते हैं और कंपटीशन का हिस्सा ज्यादा बनना चाहते हैं। तो आज बच्चों का लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके बच्चों को उनका इनबॉर्न टैलेंट फाइंड आउट करने में थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। एक बार उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन, सही लिंक मिल जाए जो उनके एप्टीट्यूड के साथ रेजोनेट होता है, फिर तो आपको भी उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद आगे चलते चले जाएंगे। आप भी खुश रहोगे उनके प्रोग्रेस को देख के, और वो प्रोग्रेस करते करते उन्हें भी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहेगा टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स ऑल दी एल्डरली पीपल एट होम, कि हमारे पेरेंट्स ने, एल्डरली पीपल ने हमारे फैमिली के हमारे लिए सही करियर फाइंड आउट किया और उसमें हमें कंप्लीटली 100% सपोर्ट किया। वेरी गुड। मतलब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो साइंस है जिसे डर्मेटोग्लिफिक साइंस कहते हैं, जिसका एप्लीकेशन है DMIT, इसके माध्यम से आप अपना इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई करें। डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू मिस्टर हर्षल जी ना? हर्षद जी, सॉरी, हर्षद जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।